चलिए, ओके। तो प्रोग्रामिंग जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है मॉडिफाई, MODIFY, मॉडिफाई, COMMAND कमांड। और जो भी प्रोग्राम आप बनाओगे उस प्रोग्राम का नंबरिंग जरूर देना, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने दे दिया 11, इंटर किया। हमारे सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आता है जो कि आप देखोगे कि यहाँ पर PRG 11 है .PRG। PRG क्या हो गया, प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। प्रोग्राम स्टार्ट हम लोग करते हैं सबसे पहले क्लियर से, क्योंकि जब भी आउटपुट आपको आए तो स्क्रीन साफ सुथरा मिले, ओके। उसके बाद कोई भी नंबर अगर आपको इनपुट लेना है, नंबर याद रखिएगा, नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर अगर आपको इनपुट लेना है तो आप इनपुट लिखोगे। उसके बाद एक स्टेटमेंट जो कि आप यूजर के लिए देना चाहते हो वो डबल कोट में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ इंटर एनी नंबर, ठीक है। नंबर मैंने लिखा, नंबर को ये मैसेज वहां पर दे देगा। उसके बाद अगर एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए फिर हम लोग टू लिखते हैं, और किस वेरिएबल में आपको चाहिए उस वेरिएबल का नाम आप टू के बाद लिखोगे। उसके बाद इंटर। अब इस वेरिएबल को अगर आप प्रिंट करना चाहते हो कि उसमें दिया गया वैल्यू क्या है, तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर आप स्टेटमेंट देना चाहते हो तो आप इसके साथ स्टेटमेंट दो, इक्वल टू का साइन देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, ब्रैकेट बंद करो। उसके बाद यहाँ पर कॉमा रहेगा, ये चीज का ध्यान रखना, ऊपर वाले में टू और नीचे वाले में कॉमा रहेगा। उसके बाद आप उस वेरिएबल का नाम लिखो। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि आप सिंपल क्वेश्चन मार्क और नम लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये भी काम करता है। चलिए, इसको रन कराना है तो पहले आप इसको सेव करोगे। सेव करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ W। तो मैं उस बटन को प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ W। ये सेव हो गया। अब इसे रन कराना है तो आपको क्या करना होगा, इस बार डू लिखना होगा। डू लिखने के बाद आप जो फाइल का नाम दिए थे प्रोग्रामिंग का, आप वो लिखोगे और इंटर करोगे। इंटर एनी नंबर, मान लीजिए मैंने 12 दिया। तो देखिए, जब मैंने प्रिंटेड फॉर्म में दिया था तो स्ट्रिंग के साथ तो वैल्यू इक्वल टू आ गया। उसके बाद 12 आउटपुट आया, और जहां पर सिर्फ क्वेश्चन मार्क मैंने दिया था वहां पर सिर्फ 12 आया। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में हम लोग डेटा को इनपुट कैसे लेते हैं और उसे प्रिंट करते कैसे। तो प्रिंट करने के दो तरीके, पहला सिंगल क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आप चाहो तो स्टेटमेंट दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। स्टेटमेंट के बाद अगर वेरिएबल का नाम आपको देना होगा, कैसा है, कॉमा के साथ देना होगा। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि सिंपल में प्रिंट करो विदाउट एनी स्ट्रिंग, यानी कोई आप स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हो, तो आप सिंपल वेरिएबल का नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोगों ने जो आउटपुट देखा उसमें क्या देख सकते हैं कि आउटपुट एक वैल्यू यहाँ है और अगला लाइन यहाँ पर आ रहा है। यानी कि अगर आप क्वेश्चन मार्क सिंगल यूज करते हो तो आउटपुट आपको हर बार अलग अलग लाइन में मिलेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सेम लाइन में मिले, तो फिर आपको क्या करना होगा, डबल क्वेश्चन मार्क लगा। डबल क्वेश्चन मार्क क्या करता है कि ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो जहां एंड करेगा उसके बाद ही वो डेटा प्रिंट करेगा, ठीक है ना। जैसे देखो, कंट्रोल W में कर रहा हूँ, 2 मैंने दिया 23, देखो क्या हुआ, ये वाला वेरिएबल यहाँ प्रिंट किया उसका वैल्यू, और उसके जस्ट बाद ही अगला वाला आउटपुट आपको दे दिया। यानी कि सेम लाइन में अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आप क्या करोगे, डबल क्वेश्चन मार्क लगाओगे। और डिफरेंट डिफरेंट लाइन में अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आप क्या करोगे, सिंगल क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्लियर है ये चीज। चलिए, अगले प्रोग्राम की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि ये प्रोग्राम आपको क्या आउटपुट देता है, सिंपल एक वैल्यू और उसके बाद आपको वहां पर डेटा। मैं क्या करता हूँ, एक नंबर को और लेता हूँ, ठीक है। इंटर सपोज दैट सेकेंड नंबर में दे देता हूँ, ओके। और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर है तो मैं क्या करता हूँ, इसको num1 वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, और उसके बाद 2, उसके बाद num2। अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ने का मन कर रहा है तो जोड़ देते हैं। तो सम एक वेरिएबल मैंने ले लिया और num1 प्लस num2 हो गया। और प्रिंट करना हो तो किसको लिखेंगे, सम को, और यहाँ पर भी सम को। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग देना है कि नहीं देना है, ठीक है। तो एक आउटपुट आ ही रहा है तो मुझे तो एक ही आउटपुट चाहिए, तो कंट्रोल W। जैसे ही मैंने इसको रन कराया, ठीक है, पहला 24, दूसरा 40, तो वैल्यू इक्वल टू 69 आ गया। इसी तरीके से फिर से अगर रन कराना हो तो 45, 67, 112, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो,
तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ ताकि बाद में आप लोग की अगर रिक्वायरमेंट रहे तो नोटपैड प्रोग्राम सेव हो गया। अगला प्रोग्राम, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसमें एक चीज और ध्यान है, यहाँ पर मैंने एक अलग से वेरिएबल लिया सम। मैं अगर चाहता तो इसको यहाँ से हटा सकता, कोई दिक्कत। आप इसको कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने का तरीका क्या है, आप स्टार लगाओगे और सिंपली मैं क्या करता हूँ, वैल्यू इक्वल टू यहीं पर मैं लिख देता हूँ num1 प्लस num2। ये भी काम करे, कंट्रोल W टू, ठीक है ना। तो आप आउटपुट को किस तरीके से आप लिख सकते हो, चाहे तो आप प्रोसेस को डायरेक्टली आउटपुट वाले में डाल दो या एक अलग वेरिएबल में डाल दो। देखिए अलग वेरिएबल में इसलिए डाला जाता है ताकि उस वेरिएबल का कहीं आगे यूज कर सको, पर्पस ये होता है। लेकिन अगर आप सिंपल आउटपुट देना चाहते हो कि नहीं इसके बाद मुझे इस प्रोसेस के बाद उस वेरिएबल का कोई यूज नहीं है आगे, तो हम लोग डायरेक्टली एज अ आउटपुट उसको क्या करते हैं, फिड कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अब मुझे, अरे यार लाइन